मैं गौरी भैया जी पड़ताल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको बता दें कि आज हम लोग हैं श्री श्री 1008 श्री चिरैया बाबा की समाधि स्थल पे। और चिरैया बाबा एक बलिया जिले का संत हुआ करते थे। ये मत कहिए ये संत शिरोमणि थे जिले का, जिनके बारे में बहुत सारी हमने किदवंत कथाएं सुनी हैं, लोगों से मौखिक कथाएं सुनी हैं बाबा के बारे में। तो आज हम यही बाबा हैं, चिरैया बाबा की ये मूर्ति लगी है जो आप देख रहे हैं। और ये घोरौली है बाबा ना, ये घोरौली में ग्राम सभा में पड़ता है। और चिरैया बाबा का ये तपोस्थली है, समाधि स्थली है। और तो इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, उनसे हम आपको बात कराएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर चिरैया बाबा की खासियत कैसी थी, आखिर वो संत कैसे थे, उनकी उपलब्धियाँ क्या थी। और यहाँ पर बहुत सारे चिरैया बाबा का काम भी चल रहा है समाधि स्थल पे। तो चलिए आइए हम बात करते हैं महाराज जी से। वहाँ बोलते हैं लोग कि ये पागल बाबा हैं। और तो हम बाबा से बात करेंगे। बाबा बहुत दिनों से यहाँ पे हैं और बाबा ज़रूर चिरैया बाबा के बारे में बताएंगे, एक ऐसे संत के बारे में जो हम बचपन से कथाओं में सुनते आ रहे हैं। हमारे घर के परिवार के या आसपास के लोग कथाओं में बताते हैं कि चिरैया बाबा एक बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही पहुँचे हुए संत थे। तो आइए बाबा से मिलते हैं और बाबा से ही जानेंगे कि चिरैया बाबा की क्या खासियत है। तो और ये आपको बता दें कि ये बलिया से थोड़ी दूर पे है, घोरौली है, ग्राम सभा है। और बड़ा सुंदर यहाँ पे पोखरा भी है, पार्क भी है। तो आइए हम यहाँ पर यहाँ के जो महंत हैं उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई। क्या महंत यहाँ के जो हैं बाबा, उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कुछ बाबा हैं जो उनके बारे में जानते हैं, उनसे बात करते हैं। और बाबा ये बैठे हुए हैं। तो बाबा आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम जी रह पहले में रख जी हम यहाँ रहतनी 75 साल हो गए। 3 रुपये से भैंसी के रहे घी हमार जी वो समय से बद्रीनारायण का 2 हला गल बनिया घी लेके जी 4 टीन 5 टीन। वो समय से बहुत सस्ती रहे, घड़ी दही दूध के पूछत न रहे। अब तो बहुत अभाव हो गई बा। अब केहू माने जरा बा ओकरा नहीं मिले तो दूसरा के का मिली जी जी है। आ देखो महाराज के बारे में कहता रह, देखो एजे है सब लोग जानता है। एगो हेजे रहे है सुरदेव नाम के रहे, वो बीमार पड़ गई, मर तर गई रहे। जी जी आ महाराज ही रहनी बिहार में। जी तो 12 बजे रात है वहाँ के यहाँ चक्कर गई, माने वहाँ के चक्कर गई। तो वो बेरा सरजू जी के पार हेल के चल आल बनी, ना नाव बना बेरा बा, सरजू जी के हेल के चल आल बनी यहाँ। आया के उनका लगे गई बनी, उनका के देख के यहाँ आके सुत गई बनी चादर ओढ़ के। आ कहनी हमारा लगे केहू ना आई, केहू नहीं खे आयल। आ जब उनका निरोग हो गई तो महाराज जी खूब कहरे लगनी, कहरत 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 जब एकदम सुरहन अच्छा हो गई तब माने कहरल बंद हो गई और जी गई। माने यही टोला में सड़क का जरिए। क्या नाम बताएं उनका? सुरदेव राय। सुरदेव राय। हाँ। तो एक छोटी सी कहानी इन्होंने बताया बाबा। चलिए आप चिरैया बाबा के सानिध्य में रहे हैं? जी हाँ। कितने बरस तक रहे? अरे भैया कहते बन ये 75 साल हो गए। महाराज जी के शरीर बदल गई यहाँ हमन के सामने। वहाँ के 40-42 वर्ष भैल हुई, वहाँ 45 वर्ष। एथी 76 में कि 78 में वहाँ के शरीर बदलल बा। 76 कि 78 में वहाँ के शरीर एजे बदलल बा। एजे 13 भंडारा भइल बा, कहाँ कहाँ भइल बा भंडारा, सुन लो। आ हमरा के रेल भी गल रहे माल गोदाम पर। महाराज जी आगे खाड़ बनी। आ हम कहतन जे महाराज जी गाड़ी कहने के जाता तो जाई न। आ जब हमारा होश भइल तो आकाश लौके, आँख खुलल, तब सगरे खून की मारे लदर फदर। एगो मियाँ यही गाँव के रहे हो गई यहाँ के, वो गई तो वह लाद पात के ले गई हॉस्पिटल। तो वहाँ 10 बजे रात का दवा ववा कैल था। तब जब गम कर तो हम कहें भैया न जामू करना रहे, हम न जामू कहें भैया ले चल, हम तो मर जाए यही जेब, अभी बोले हम मर जाए, चल चल ले चल हमारा के। हम रोज़ तो 13 दिन यहाँ से रिक्शा से रोज़ जाई दवा होके। तो मैंने हम निरोग भनी। कतना हाला महाराज जी के दया से हम मर तर गए हो खबिया बच जाइले। महाराज जी एक पहुँचे हुए संत थे
और ये तो बाबा महाराज जी के सानिध्य में रहे हैं और ये भी बहुत बुजुर्ग हो चुके। महाराज जी का कोई ऐसी घटना बताइए जो आप साथ में रहे हैं महाराज जी का, तो कोई ऐसी विचित्र घटना हुई है आपके साथ? माने घटना कहे के मतलब ये माने ई तरह के बताओ तनी, हम झूठ बताओ तनी। हे टोलवा में बाड़े माने बिहार में वहाँ का रहनी या बीमार रहले लोग, रोमन पीटरनी का घरे पर रहे, तो महाराज जी के चक्कर गई, तो वहाँ का आयल बनी सरजू हेल के 12 बजे रात के यहाँ आया के चदर उठ के सूत के उनका निरोग हो गई। हमारा रेल भी गल रहे तो जब बताते बन जो भैया महाराज जी रहनी खा। तो एक छोटी सी ये घटना बताए महाराज जी के बारे में। महाराज जी यहीं पे उनकी तपोस्थली है, यहाँ पे उन्होंने तपस्या किया। महाराज जी यहीं पे तपस्या किए थे? हाँ जी हाँ। महाराज जी कहाँ के रहने वाले थे? महाराज जी नगवा जड़ारी है यहाँ बलिया के पूरा। जी जी, नगवा जड़ी जानते रहो? हाँ नगवा जड़ारी जान। तो नगवा का माने जड़ारी में के वहाँ करन यहाँ नगवा जड़ारी बोलेला, ऐसे दोनों सिवान है। जी जी, तो नगवा जौन बा पंडित जी लोग के गाँव हो, जड़ारी भूमिहार लोग के गाँव हो, जी। तो वो के वहाँ करन है। कोनो विलायत के ना रहने हैं। महाराज जी यहीं पे नगवा जराड़ी करने वाले थे। और महाराज जी बचपन से ही संत थे? हाँ जी, हाँ हाँ बचपन से ही संत थे। हाँ जी। तो महाराज जी के बारे में और कोई जो ऐसी घटनाएं महाराज जी के बारे में जानते हैं आप? अब और घटना तो तरह के बताओनी, वो घटना भइल माने हमरा के रेल बिगल ही घटना भइल। यही तरह कोई आदमी के उहे के सांप काट दिले रहे, उहे के सांप कटल रहे, गनी दूर डाल तो खून भी गए। तो लोग कहल जे महाराज जी सांप काट दिले। अरे भैया बड़ा जबर कोई नहीं रहा, बाँच के खरकूची दिले बा, सुन लो भैया सांप नहीं मरल, उ सांप मर गई हुई। सांप जिन कटले रहले नु उ सांप र मरियो गई हुई। इतना हम ऐसी रहला। अच्छा सांप बिछी ना मारे दे ना, ओकरा के फेंकवा दे, सांप बिछी ना मारे दे। महाराज जी बड़े जीवों पर दयावान भी थे। महाराज जी के बारे में जो महंत जी हैं उनसे मुलाकात नहीं है। श्री 108 शिरोमणि श्री चिरैया बाबा जी महाराज का ये समाधि स्थल है और यही तपोस्थली भी है। और महाराज जी यहीं पे बलिया जिले के ही नगवा जराड़ी गांव के बसिंदे हैं, निवासी हैं, जो बचपन से संत थे और यहाँ पर रहे हुए हैं। लोग कहते हैं कि महाराज जी अपने आप उड़कर चले जाते थे, सही बात है? हाँ सही बात है। देखिए एक हालपुर देवरार गांव है, जान थकुआ? जी जी, हालपुर देवरार जी। तो केदार सिंह नाव रहे, कर्नल रहले, छुट्टी रहले, भाऊ घरे रह रिटायर हो गए रहले। तो ट्यूबवेल रहे, तो हम 2 बजत रहे गनी नहाए खाए तो ट्यूबवेलवा बंद कर दिले। तो कहले जे महाराज जी कैसे संकार हुआ? हम कहें हाँ। नहाए हम कहें हाँ। तो हम कहें तो ट्यूबवेल तो आप बंद कर दिया, तो हम अभी चालू करते नहीं, नहाई जब ले मन करे तो चालू कर ले नहाई। तो कहले जे महाराज जी देखी, महाराज जी के हम मानी ले से स्वर्ग से यही जब उतरल बनी, माने स्वर्ग से माने उड़ के वहाँ का चल जाते रहनी है, रात में उड़ जाए। हाँ अब कहने का मतलब देखिए ये सुरहा जो है, यही सुरहा, ये इतना गर्दन भर पानी में तपस्या किए हैं बहुत दिन। हाँ इतना गर्दन भर पानी में जौन की भगवान 3 हाला परीक्षा जे ले बनी भगवान। तपोस्थली रहला सुरहा ताल में बहुत लोग संत जो महाराज जी थे जो कि सुरहा ताल में तपस्या किए हैं। आज भी किला वाला वहाँ पर जो है अंदर में है, वहाँ पर एक से एक साधु संत जो है कि आकर वहाँ पर अपना जो है कि तप किए हैं, तपस्या किए हैं। महाराज जी यहीं पे सुरहा में तपस्या किए हैं और अपने बल को प्राप्त किया, अपने फल को प्राप्त किया। अब हम आपको बता दें कि महाराज जी के बारे में ऐसे ही कुछ घटनाएं हैं, कुछ कथाएं हैं जो चर्चाओं में रहती है, लोग मौखिक सुनाते हैं, कोई आधार तो है नहीं, लेकिन लोगों के मुख से सुनने पर किदवंती कथाएं हैं, लोगों की मौखिक कथाएं हैं, एक दूसरे की ज़बानी से सुनने को मिलती है, प्राप्त होती है। लेकिन ये सत्य है कि महाराज जी तपस्वी थे, संत थे और बहुत ही पहुँचे हुए संत थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और महाराज जी की तपोस्थली यही सुरहा तल रहा है, जहाँ पर एक आप जाएंगे तो वहाँ का भी एक वीडियो हम बनाए हैं। वो एक मंदिर है वहाँ पर जो ताल के बीच में है और बड़ा ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो ये महाराज जी की उपलब्धि थी। चलिए हम और आपको जो भी और एक बात बता दें कि
ये भाई जी सही कह रहे हैं कि बलिया बाबा भिरगू क्षेत्र है, बाबा भिरगू की धरती है। और भिरगू जी भी यहाँ तब अपने पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए ही यहाँ अपना डेरा जमाए थे, क्योंकि ये तपोस्थली है, ये बहुत ही बड़ी पवित्र भूमि है। तो आपको क्या बताएं, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।